बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उमर में आप सबका खैर मुक़दम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक जल्दी से हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले वीडियो का था कि हम लोगों ने सबक नंबर 1 मुफ़रदात से पढ़ा था। तो अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। मुफ़रदात 29 है, 29 है जो अरेबिक अल्फ़ाबेट्स हैं। दूसरा पॉइंट हो गया हुरूफ़ मुस्तालिया, वो हुरूफ़ जो हमेशा मोटा पढ़ा जाता है यानी हैवी लेटर्स, और वो 7 हैं। ख, स्वाद, वाद, तो, ज़, गैन, क़ाफ़। उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हुरूफ़ मुस्तफ़ला कहते हैं और उनको हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन 2 लेटर्स उसमें से एक्सेप्शन है, रॉ और लाम के लिए, क्योंकि कभी बारीक और कभी मोटा होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुफ़रदात जो 29 हैं। इनमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो लेटर्स जिनको 1 अलिफ बराबर पढ़ा जाता है खींच के, और वो लेटर जिनको 5 अलिफ बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अभी एक पार्ट हो गया हैवी लेटर्स और बारीक लेटर्स, मोटे पढ़े जाने वाले और बारीक पढ़े जाने वाले। ये तो ख़त्म हो गया ना चैप्टर। अब इसी चैप्टर के अंडर में दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो लेटर्स जिनको 1 अलिफ बराबर खींचा जाता है और वो लेटर्स जिनको 5 अलिफ बराबर खींचा जाता है। ये क्यों, ये बाद में इंशाल्लाह आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे इसका रीज़न समझ में आता जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहती, बल्कि इजी वे के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको अगेन 3 कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो लेटर्स की है जिनको बहुत जल्दी यानी क्विकली पढ़ा जाता है। दूसरी वो कैटेगरी जिनको 1 अलिफ बराबर खींच के पढ़ा जाता है। तीसरी वो कैटेगरी जिनको 5 अलिफ बराबर खींच के पढ़ा जाता है। अभी जिनको जो बुक और पेंसिल लेके बैठे हैं, अब इसको बहुत इजी वे में समझने का तरीका मैं बता रही हूँ कि एक नोटबुक लीजिए, ऊपर के कॉलम में जहाँ पर हेडिंग लिखते हैं उस जगह पहले कॉलम की हेडिंग कर लीजिए अल्फ़ाबेट्स, मुफ़रदात। उर्दू लिखने वाले मुफ़रदात लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो अल्फ़ाबेट्स कर लेंगे। दूसरे कॉलम में हम लोग हेडिंग में लिखेंगे स्पेलिंग्स, है ना। फिर उर्दू पढ़ने वाले लिखेंगे हिज्जे। फिर अगेन थर्ड कॉलम की हेडिंग में हम लोग जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं हाउ टू रीड लिखेंगे, और जो उर्दू में लिखने वाले हैं वो लिखेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाए। तो जैसे ही कॉलम के नीचे आएंगे जहाँ आपने मुफ़रदात लिखा है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, उस जगह अलिफ बा ता सा जो हमारे 29 लेटर्स हैं पूरे लाइन से लिख लीजिए। फिर स्पेलिंग्स की जगह में जो उर्दू में लिखने वाले हैं हिज्जे में लिखेंगे अलिफ की जगह अलिफ लाम फे, जो उसके हिज्जे होते हैं। इंग्लिश में लिखने वाले लिखेंगे ALIF अलिफ। थर्ड कॉलम में जो हाउ टू रीड वाला कॉलम है वहाँ पे जो हमने लिखा है वो उस जगह पे अलिफ़ की जगह पे एक छोटा सा डैश कर दीजिए, क्योंकि अलिफ़ को बहुत जल्दी पढ़ा जाता है। अलीफ खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि जल्दी प्रोनाउंस करना है अलिफ़। और जो बा वाला लेटर है उसके स्पेलिंग में लिखेंगे BAA बा, क्योंकि BA वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बा क्योंकि थोड़ा खींच के पढ़ेंगे ना 1 अलिफ बराबर, तो बा BAA। उर्दू में लिखने वाले लिखेंगे बे अलिफ बा। हाउ टू रीड वाले कॉलम में लिखेंगे, अभी यहाँ पे आपको समझना है, पहले मैं उर्दू में लिखने वालों के लिए बता दूँ कि जो बे अलिफ लिख रहे हैं उनको ये समझना है कि हिज्जे में जिस लेटर के हिज्जे में 2 हुर्फ आते हैं, बे 1 लेटर हो गया, अलिफ 1 लेटर हो गया ना, 2 हुर्फ हो गए। जिस स्पेलिंग में 2 लेटर्स आते हैं उसको 1 अलिफ बराबर खींचेंगे, तो उस जगह हम लोग डाल देंगे 1 डाल देंगे। फिर जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं उनके लिए बता दूं, जिनके स्पेलिंग में BAA लिखे हैं जो लोग, तो उनके लिए भी वही है कि जिस लेटर की स्पेलिंग में 3 लेटर्स आ जाएं,
ए। जिस अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग में 3 लेटर्स आते हैं उसको उसके बाजू में हम लोग डाल लेंगे 1। तो इसी तरह बा, ता, तीनों का स्पेलिंग में तीनों एक जैसे होते हैं। बा, ता, सा। बा की स्पेलिंग होगी BAA। ता की स्पेलिंग होगी TAA। सा की स्पेलिंग होगी SAA। तो अगेन सबकी जगह में 1 1 1 डालते जाएंगे हाउ टू रीड की जगह। अब आ गई जीम की बारी। तो अल्फ़ाबेट में तो जीम लिख रहे हैं, स्पेलिंग में लिखेंगे उर्दू वाले जीम ये मीम। अब यहाँ पर उर्दू वालों के लिए है बे अलिफ, जो लिखा था 2 हो गए थे तो मैंने कहा 1 डाल दीजिए, नंबर 1 डाल दीजिए। और जीम में तो 3 आ गए ना, जीम ये मीम, तो उस जगह पे 5 का नंबर डाल देंगे हम लोग, नंबर 5। इसका जो तरीका है लिखने का मैं स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ। जो भी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और इंग्लिश वालों के लिए जिसकी स्पेलिंग में JEEM आएगा ना जीम की स्पेलिंग में, तो उस जगह वो लोग 5 डालेंगे। निचोड़ ये है कि जिस हरूफ के अल्फ़ाबेट के स्पेलिंग में इंग्लिश में लिखने वालों के लिए 3 लेटर्स आते हैं उस जगह 1 कर देंगे। 3 लेटर्स से ज़्यादा अगर आ गया तो उस जगह 5 कर देंगे। उर्दू में लिखने वालों के लिए है जिस हरूफ के हिज्जे में बे अलिफ यानी कि 2 लेटर आ रहे हैं उसकी जगह 1 कर देंगे। जिस हिज्जे में 2 से ज़ायद लेटर्स आ रहे हैं उस जगह 5 कर देंगे। अभी ये जो है इंशाल्लाह समझने में इजी होगा, क्योंकि मुफ़रदात एक ऐसा सबक है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम आपके लिए बहुत छोटे छोटे वीडियोस में बहुत आसानी से समझाने के लिए ये वाले सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एकदम एक सारा मुफ़रदात समझना भी मुश्किल है और इतने कम वक्त में पढ़ाना भी मुश्किल है। उम्मीद करती हूँ कि जो आज का सबक है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। और अगर इसके आगे आपके कुछ डाउट्स हैं वो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं अगेन एक रिक्वेस्ट के साथ अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंशाल्लाह रोज़ाना सुबह इंडिया के टाइम से सुबह 10 या 10:30 के दरमियान हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।